Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and good. So today we will continue chapter number 1. In previous live class, we have studied about globes and maps and shape of the earth. Okay? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था शेप ऑफ द अर्थ के बारे में, हमने ग्लोब के बारे में और मैप के बारे में हमने डिस्कस किया था. सो दिस टाइम टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम द फीचर्स ऑफ अ मैप. आज हम कहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं? फीचर्स ऑफ अ मैप. मैप हमने बात की थी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप, वन इज फिजिकल एंड वन इज पॉलिटिकल. Political map shows boundaries of a state, district and country, and physical map can show the landforms, physical features of an area. ओके किसी भी एरिया के फिजिकल फीचर्स को हम शो कर सकते हैं फिजिकल मैप पर. और पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज होती हैं जिनमें हम किसी स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की या कंट्री की बाउंड्रीज को उसमें शो करते हैं. सो नाउ फीचर्स ऑफ अ मैप. जब तक आपको मैप के फीचर्स समझ में नहीं आएंगे तब तक आप किसी मैप को अच्छे से रीड करना नहीं सीख सकते. सो अ मैप गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिटी. एक मैप में हमें एक सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टेट के बारे में मिलती है, कंट्री के बारे में मिलती है, एंड फिजिकल फीचर्स ऑल्सो. फिजिकल फीचर्स अगर किसी प्लेस के हैं तो उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है मैप से. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड अ मैप. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक मैप को रीड कैसे किया जाए, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है. साइंस, सिंबल्स, कलर्स, डायरेक्शन एंड स्केल हेल्प अस टू रीड अ मैप. तो इसके लिए कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. लाइक साइंस एंड सिंबल्स. फर्स्ट फीचर है इसका साइंस एंड सिंबल्स. मैप पर कुछ साइंस और सिंबल्स बने होते हैं. हमें मालूम होना चाहिए कि साइंस और सिंबल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके लाइक अगर आप ऐसा कोई सिंबल देखते हैं मैप पर तो ये सिंबल है ब्रिज का. किसका सिंबल है? ब्रिज का. ओके और अगर आपने ऐसे डैश डॉट इस तरह कोई सिंबल देखा है तो इट मीन्स ये शो कर रहा है स्टेट के बॉर्डर को. किसी भी स्टेट के बॉर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है डैश एंड डॉट वाला सिंबल, स्टेट बॉर्डर. ओके फॉरेस्ट के लिए हम जानते ही हैं ऐसे ट्रीज बने होते हैं. ये कॉनिकल भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं. ओके फॉरेस्ट को दिखाने के लिए, ट्रीज को दिखाने के लिए इस तरह के सिंबल्स बने होते हैं. अगर हमें माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करना है तो माउंटेन्स के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं छोटा सा, और इसे हम यूज करेंगे किसके लिए? माउंटेन्स के लिए. तो ये कुछ सिंबल्स एंड साइंस हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए और इसे हमें रीड करना आना चाहिए कि ये अगर सिंबल बना हुआ है तो किसके बारे में बात की जा रही है. वैसे तो मैप में की होती है कि भी ये सब चीज़ें बेसिकली मेंशन की जाती हैं ताकि सामने वाला कोई सेकंड पर्सन उस मैप को इजीली रीड कर सके, बट हमें कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में पहले से. नेक्स्ट इज कलर्स. नेक्स्ट सिंबल क्या है आपका? फीचर क्या है? सो दीज आर साइंस एंड सिंबल्स. नेक्स्ट फीचर आता है मैप का कलर्स. तो कुछ बेसिक कलर्स होते हैं जिन्हें हम मैप पर यूज करते हैं. लाइक कौन कौन से कलर्स होते हैं? लाइक ओशियंस के लिए अगर हमें ओशियंस रिप्रेजेंट करने हैं मैप पर तो हम कौन सा कलर यूज करेंगे? हम ब्लू कलर यूज करेंगे. ओके माउंटेन्स दिखाने हैं, प्लेट्यूज दिखाने हैं, कोई हाईलैंड दिखानी है तो उसके लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? ब्राउन कलर यूज करते हैं. प्लेन एरिया दिखाना है तो प्लेन्स के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? ग्रीन, क्योंकि वहां पर ग्रीनरी काफी होती है, वहां पे फार्मिंग ज्यादा होती है. एंड अगर डेजर्ट शो करना है तो डेजर्ट में हम देखते हैं कि चारों तरफ क्या होता है? सैंडी होती है, रेत ही रेत रहती है. तो डेजर्ट को हम शो कर सकते हैं येलो कलर से. So these are some basic color. We have to use them on the map. So colors are used to represent the different physical features on a map. Different physical features को मैप पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कलर्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स आर शोन इन ग्रीन. प्लेन्स को अगर शो करना है देन वी यूज ग्रीन कलर, डेजर्ट्स इन येलो कलर, and mountains in brown color and oceans are shown in blue color. Okay, the key of a map also helps to understand how the colors have been used. और यहाँ पर मैप के साइड में कॉर्नर में एक छोटी सी की बनी होती है जहाँ पर ऐसे बॉक्सेस होते हैं, इस तरह के बॉक्सेस बने होते हैं. ओके लाइक आई हैव ओनली रेड मार्कर. सो लाइक मुझे यहाँ पर रेड कलर से, मान लो मुझे मैंने रेड कलर से
रेड कलर से। तो मैं इस मैप के की में यहाँ पर मैं फिल कर दूंगी रेड कलर, ओके। और रेड कलर के सामने मैं यहाँ पर वर्ड लिख दूंगी कि मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ रेड कलर से, रिवर्स। तो आप मैप पर जहाँ जहाँ रेड कलर देखोगे वहाँ आपको समझ में आ जाएगा इजिली कि यहाँ पर मैम ने रिवर्स को शो किया है। तो इस तरह से हम कलर्स का यूज करते हैं। की इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप। की होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये मैप का। विदाउट की भी हम नहीं समझ पाते हैं। नाउ नेक्स्ट फीचर है इसका डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के बारे में भी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सो देयर आर 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शंस। लाइक ऑलवेज top on the map is shown is N, letter N, N for north direction, and bottom of the map is S. Bottom of the map is shown is S letter. इसको S letter से शो किया जाता है, ओके। और इसका मतलब क्या है? साउथ। N for north and S for साउथ। एंड हमेशा आपके राइट हैंड की तरफ, राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपके टॉप में नॉर्थ है, बॉटम में साउथ है, तो राइट में क्या होगा? ईस्ट होगा। और इधर लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट डायरेक्शन होगी, ओके। सो दीज आर मेन डायरेक्शंस। ये कौन सी डायरेक्शंस है? ये मेन डायरेक्शंस है। बट अगर मुझे कहीं मूव करना है, यहाँ पर मुझे मूव करना है, तो ना तो ये डायरेक्शन नॉर्थ है ना ही ये ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या कहूँगी? तो इस डायरेक्शन को हम एक नया नाम देंगे, नॉर्थ ईस्ट। हम दोनों ही नाम देंगे इसे। ये वाली डायरेक्शन का भी नाम आएगा इसमें और इसका भी नाम आएगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। एंड इसे हम मेन डायरेक्शन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे सब डायरेक्शन। ये क्या है? सब डायरेक्शन है, ओके। दिस इज कॉल्ड सब डायरेक्शन। लाइक दिस, यहाँ पर कौन सी कहलाएगी? एस ई, साउथ ईस्ट। इनके बीच में जो आएगी साउथ वेस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट, एंड डब्ल्यू। सो दीज देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है स्केल। स्केल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैप में। विदाउट स्केल यू कांट शो एनी डिस्टेंस ऑन द मैप। आप बिना स्केल के कोई डिस्टेंस को शो नहीं कर सकते मैप पर, ओके। लाइक अगर आपके घर से और आपके स्कूल तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 10 किलोमीटर के एरिया को आप मैप पर या किसी पीस ऑफ पेपर पे आप शो कर सको? उसके लिए आपको 10 किलोमीटर का मैप चाहिए। पॉसिबल है? एक्चुअल डिस्टेंस हम शो नहीं कर सकते उसका, तो उसके लिए हम एक स्मॉल यूनिट को यूज़ करते हैं। और स्मॉल यूनिट क्या कहलाती है? स्केल कहलाती है। तो हम 1 सेंटीमीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। हम 1 सेंटीमीटर लेंगे और 1 सेंटीमीटर में हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे की साइड में कि 1 किलोमीटर सेंटीमीटर इज शोन एज 10 किलोमीटर। डिस्टेंस ज़्यादा आपको दिखाना है वहाँ पे, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की बात हो रही है, 2 शहरों के बीच की बात हो रही है, तो वहाँ पर आप इसके ले सकते हो 100 ले सकते हो। अगर आप कंट्रीज के बीच में डिस्टेंस शो करना चाहते हो, जितना ज़्यादा डिस्टेंस शो करना चाहोगे उतना ही यहाँ पे किलोमीटर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आप 1000 किलोमीटर ले सकते हो 1 सेंटीमीटर में, ओके। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ अ मैप। और बाय अंडरस्टैंडिंग देम यू कैन रीड अ मैप इजीली। जब तक आप समझ नहीं आएंगे ये फीचर्स, तब तक आप मैप को अच्छे से रीड नहीं करना सीख पाएंगे, ओके। सो नाउ देयर आर सम true false given on page number 5. First statement is the letter N is usually written at the bottom of a map. Bottom मतलब नीचे के जो साइड होता है, डाउन साइड उसे हम बॉटम बोलते हैं। तो क्या लेटर N बॉटम साइड में लिखा जाता है मैप पर? नो, ये हमेशा टॉप पे लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। सेकेंड इज द फिजिकल मैप शोज लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। क्या एक फिजिकल मैप में लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज को शो किया जाता है? यस, बिल्कुल किया जाता है फिजिकल मैप में। थर्ड, नॉर्थ वेस्ट इज वन ऑफ द सब डायरेक्शन। क्या नॉर्थ वेस्ट एक सब डायरेक्शन है? यस, नॉर्थ वेस्ट एक सब डायरेक्शन है। फोर्थ, अ ग्लोब कैन बी इजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या एक ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह तक इजिली लेकर जाया जा सकता है? फॉल्स। बहुत प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्ट है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक इजिली मूव करना। एंड फिफ्थ, ऑन अ मैप डेजर्ट इज रिप्रेजेंटेड इन ब्लू कलर।
नो, डेजर्ट इज रिप्रेजेंटेड इन येलो कलर, तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स। Okay, I will provide the image also of page number 5, so you will do this work in your book. If you are not having the book, then do this work in your notebook, in your fair notebook, and learn them also. So bye everyone, have a good day.